हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का पहला चैप्टर का रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं की एग्जाम वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पर एक कोट है, जो संघर्ष में टिकता है वही इतिहास लिखता है। पहला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 0.5 मोल Na2CO3 और 0.5 मोल Na2CO3 में क्या अंतर है। यहाँ पे मोल बोला है, यहाँ पे ए बोला है। 0.5 मोल Na2CO3 53 ग्राम यहाँ से निकाल लेंगे। मोल बराबर भार बटा अणु भार, 0.5 बराबर भार बटा 106। जब इसका निकालेंगे हम लोग क्या है, अणु भार तो 106 आएगा, भार बटा अणु भार इसमें गुणा करेंगे तो 53 ग्राम आएगा। 53 ग्राम Na2CO3। यहाँ पे जो 0.5 मोलर दिया है यहाँ पे मोलर Na2CO3 या Na2CO3 विलयन की मोलरता को व्यक्त करता है। ये जो 0.5 मोलर Na2CO3 दिया है, Na2CO3 विलयन की मोलरता को व्यक्त करता है। अब देखते हैं दूसरे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित को वैज्ञिक संकेतन में लिखे। वैज्ञिक मतलब वैज्ञानिक संकेतन में लिखे हैं। पहला 0.00448, इसको हम लोगों को मतलब छोटा रूप में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस रहेगा, तो यहाँ पे जैसे कि इधर रहता है, दशमलव के इधर रहता है तो हम लोग माइनस में लिखते हैं। तो कितना लिखा है, 4 इधर लाएंगे हम लोग दशमलव को, 10⁻4 गुणे 48। अभी इसको इधर लिखना है, 334 गुणे 10⁻5। अब कहेंगे 5 कैसे हो गया। इस दशमलव को हम लोग कहाँ ला दिए हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। फिर इधर हम लोग कर दिए हैं 2 3 4 गुणे 10⁻5। इसको हम लोग कहाँ ला देंगे दशमलव को, इस दशमलव को हम लोग को कहाँ लाना है, इधर लाना है। तब ये हो जाएगा 10⁻3, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। 8 गुणे 10⁻3, ये आंसर हो जाएगा। 8 गुणे 10⁻3। इस दशमलव को इधर लाना है, तो 5 गुणे 10⁻2, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। इस दशमलव को इधर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 60 पूरा लिख देंगे, जैसे है गुणे 10⁻−1 कर देंगे, इधर ला देंगे, इधर से इधर कर देना है। 52 147 5 2 1 4 7 गुणे 10⁻4, इसको भी इधर ला देंगे, इस दशमलव को इधर। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना ग्राम प्राप्त किया जा सकता है। मतलब 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना ग्राम कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। 100 ग्राम है, अणु भार निकाल देंगे सबका। 63 कॉपर का 63.5 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 का 32, 16 43, 16 चौका 64, 4 यहाँ दिया तो 4 से गुणा कर देंगे, बराबर 159.5। कॉपर बराबर कॉपर का 63.5 हो जाएगा। यहाँ पे 159.5 गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। तब फिर काट पीट करेंगे तो कॉपर का आ जाएगा 39.8 ग्राम कॉपर प्राप्त होगा। ये हम लोग भी सीख गए। दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम एसीटेट, इसका सूत्र है CH3COONA का 50 ml 0.375 मोलर जलीय विलयन बनाने के लिए उसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। सोडियम
एसीटेट, सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान 82.0245 ग्राम मोल है। अब जो दिया हम लोग लिख लेंगे। जो दिया है हम लोग लिख लेंगे। मोलरता 0.375, आयतन 500 ml, भार निकालना है, अणु भार 82.0245। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मोलरता वाला। मोलरता यहाँ लिखेंगे WA इंटू 1000 MA गुणे MB भी 0 मोलरता 0.375 WA गुणे 1000 MA मतलब अणु भार इतना लिखेंगे गुणे भी आयतन 500 लिखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 40। WA इधर करके 0.37 गुणे 41 इतना करेंगे, फिर WA बराबर 15.57 ग्राम आ जाएगा। WA इधर करके फिर इसमें गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। WA को हम इधर ला दिए हैं, मोलर सबको उधर कर दिए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आयतन के उस ऑक्साइड का दूसरा क्वेश्चन है, आयतन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें आयतन द्वारा आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसके आयतन द्वारा 59.9% आयतन और 30% 1 ग्राम प्रतिशत ऑक्सीजन है। अब हम लोग निकालते हैं इसको। पहले तत्व क्या है? आयरन है और ऑक्सीजन है। प्रतिशत कितना है? यहाँ पे दिया है आयरन 69.9% और ऑक्सीजन 30.1%। परमाणु भार कैसे निकालते हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं। परमाणु भार 5616 प्रतिशत बटा परमाणु भार। हम लोग परमाणु भार पहले ही वीडियो में देख लिए हैं कैसे निकाला जाता है। सबका अणु सूत्र याद कर लिया जाता है तब याद हो जाएगा। 69.9 बटा 56 यहाँ पे इसका इससे और इससे भागा देना होता है। देखिए इसको ऊपर इसको नीचे इतना आ गया। अब इसमें सबसे छोटा कौन है? ये है, तो इसको भागा देंगे इससे। 125 इंटू 125 यही छोटा है तो इसी से इसको भागा देंगे तो 2 आ जाएगा। 1 गुणे 2 क्योंकि यहाँ पर 2 से गुणा करना होगा। 1 पॉइंट इससे भागा देंगे अब तो 2 बार में 2 से गुणा करेंगे तभी ना बराबर होगा। 1.5 दूना 3 यहाँ पे 2 है, ऊपर नीचे 2 से गुणा किए हैं। अब मूलानुपाती सूत्र देखेंगे। Fe2O3 मूलानुपाती सूत्र Fe2 F में 2 से गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन में 3 से है तो Fe2O3। इसको जो समझ गया यही दोनों कठिन है, ये तो आसान है, ये इसी में लोग फंसते हैं ज़्यादा। एक क्वेश्चन है 0.1 मोल Na2CO3 का भार होगा। तो इसका देखिए अभी हम बताते हैं अणु भार कैसे निकालते हैं। 23 गुणे 2 सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। कार्बन का 12 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है। 23 दूना 46, 12 कार्बन का 16 ताई 48, 106 यू आ गया। यू को मोल के यूनिट कहते हैं। मोल बराबर भार बटा अणु भार। मोल की जगह 0.1 मोल रख देंगे, भार की जगह भार निकालना ही है 106 अणु भार कितना जाएगा? 10.6 ग्राम। इसमें जब गुणा करेंगे तो 10.6 ग्राम आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा।